दोस्तों, आपके घर में बिजली का बिल बहुत ही ज्यादा आता है। उसको कम करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारा कंट्रोल बिजली विभाग के हाथ में है। महीने के महीने बिल आ जाता है और उस बिल को आपको पे करना ही करना होता है। तो इस बिजली के बिल को आप कम कैसे करेंगे, ये मैं आज आपको वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, मैं आपको मेन मीटर के बारे में कभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इलीगल होगा यदि मैंने आपको बता दिया। हालांकि उसका भी एक सॉल्यूशन है, यदि आप लोग कमेंट करेंगे बहुत सारा तब मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो के बारे में। लेकिन फिलहाल आज जो मैं बताने वाला हूं वो एक सब मीटर, इस सब मीटर के बारे में बताने वाला हूं। इस सब मीटर से बिजली को चोरी कैसे किया जाएगा, यानी अपना बिजली का बिल कम कैसे किया जाएगा, ये बताऊंगा मैं। और साथ ही ये बिजली का बिल हमारे जो भी घर के ओनर होते हैं उनके लिए तो नहीं होता ये मीटर, लेकिन हम यदि किराए पर किसी को देते हैं तो किराएदारों के पास ये मीटर लगाना पड़ता है हमको अलग से बिल को जनरेट करने के लिए। जैसे कि हमारे घर में 4-5 रूम है तो 4-5 रूम का हम उसी मीटर में नहीं इकट्ठा कर लेते हैं, अलग अलग सबके रूम का अलग अलग लगाते हैं ये सब मीटर, और इससे हम अपना बिजली का बिल ले लेते हैं। लेकिन यदि कोई किराएदार आपका बिजली का बिल चोरी करता है, यानी बिजली को चोरी करता है और उसका बिजली का बिल कम आ रहा है, तो आप सस्पेंस में पड़ जाते क्यों कम आ रहा है। तो इसी सॉल्यूशन को मैं बताने वाला हूं कि बिजली का बिल कम क्यों आता है। यदि किसी का बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, कोई किराएदार है, तो किराएदारों के लिए तो स्पेशल वीडियो है ये। यदि आप रेंट पर रहते हैं और आपके बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो उसको कम कैसे करेंगे आप, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके लिए जरूरत पड़ने वाली है आपको एक सब मीटर की, और मैं आपको चेक करके एक बल्ब दिखाऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इसमें, और एक पेचकस प्लास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो दो पॉइंट दिए होते हैं है ना, एक न्यूट्रल का और एक फेस का है ना, और लेकिन इसमें 4 पॉइंट दिए होते हैं। 2 इनपुट के होते हैं, 1 और 2 इनपुट के होते हैं, वही 2 आउटपुट के होते हैं। ठीक है, इन 2 इनपुट वालों को हमें खोलना है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करनी है, यानी देनी है इलेक्ट्रिसिटी है ना। ये टाइट खुल रहा है, थोड़ा सा पुराना मीटर है ये, तो इस पर ही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हम है ना। तो इसे खोलते हैं, इसे खोलने के बाद इसे इनपुट देते हैं। ठीक है, इनपुट देंगे, इनपुट के लिए हमने तार को लिया है। ठीक है, और इसमें एक खास बात होती है, उस खास बात को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई भी गलती आपने की तो आपको ही नुकसान होगा इसमें और किसी को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो नुकसान ना हो आपको और आपको हेल्थ पर कोई इफेक्ट ना पड़े और आप सावधानी बरतें है ना, कोई फॉल्ट वगैरह ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये लिया, ध्यान रखना है ना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, लेफ्ट साइड में आपको इनपुट देनी है ना, लेफ्ट साइड में इनपुट देनी है। तो इनपुट के लिए हमने 2 वायर लिए हैं, एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर। ठीक है, ब्लैक वायर आपको पता ही है, ब्लैक वायर जो होती है आपकी न्यूट्रल के लिए होती है, और वहीं आपकी जो रेड वायर होती है वो फेस के लिए होती है। ठीक है, और ये हमने कनेक्ट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। न्यूट्रल का हमेशा सेकंड वाला पॉइंट होता है, चाहे लेफ्ट से लें चाहे राइट से लें हम है ना, तो न्यूट्रल का हमारा ये वाला पॉइंट रहता है, सेकंड वाला। ठीक है, इसका यदि आपको पोस्टमार्टम देखना है मीटर का कि क्या क्या होता है इसके अंदर है ना, तो वो भी मैं बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और ये तो मैं फर्स्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसको कम करने की है ना, बिजली के बिल आपको कम करने की है ना, एक तरह से कह सकते हैं बिजली को चोरी करने का ये पहला तरीका है। यदि दूसरा तरीका आप चाहते हैं और मेन मीटर का भी चाहते हैं तो ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये न्यूट्रल और फेस हमने तैयार कर दिया है। ठीक है, इसके एक सिरे को हमारा छिला हुआ है और दूसरे वाले को भी हमें पिलर से छील लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं मीटर में, अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कनेक्ट करने वाले हैं, और फिर आपको दिखाएंगे कि मीटर में इस टाइम कोई लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम इसमें लगाने वाले हैं इसको। ठीक है, ये दोस्तों हमने लगा दिया है और इसमें करंट तो आया नहीं है, देखते हैं यहाँ से, करंट नहीं आया है। करंट नहीं आ रहा है क्या?
तो गाइस हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसमें मीटर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है और ग्रीन कलर की ये लाइट ब्लिंक कर गई है। आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर की ये लाइट आ गई, जल गई है इसमें। अब हमें करने क्या वाले हैं, मेन चीज़ आपको ध्यान रखना, यहीं से आपका थोड़ा सा प्रोसेस शुरू होने वाला है। फिलहाल तो मैं आपको दिखता हूँ, ये आपके रूम में लाइट जा रही होगी इस तरह से, इस तरह से आपके रूम में लाइट जा रही होगी। तो फिलहाल हम इसे बल्ब को जला के दिखा दें कि रूम में लाइट आपके पहुंची तो कैसे पहुंची। और अब आपको जो ट्रिक का फॉर्मूला है वो शुरू होने ही वाला है, बस इसको आपको देखना है। और छोटा सा एक फॉर्मूला है और उसको आप ना ऐसा नहीं है कि लगा रहने देंगे, आप उसको हटा देंगे जब भी आपका महीना एंड होने वाला होगा, या फिर जो भी आपके ऑनर होंगे घर के, है ना, जहाँ पे आप रहते हैं, तो उसको आपको हटा देना है ना। ऐसा नहीं है परमानेंट वाला, तो मैं आपको बताऊंगा तो स्लो हो जाएगा, वहाँ आप पकड़े जा सकते हो, आप पकड़े ना जाओ, इसलिए मैं आपको वो वाला फॉर्मूला बताऊँगा दोस्तों, वो वाला फॉर्मूला बताऊँगा जिससे कि आप पकड़े ना जाओ। ठीक है, ये हो गया और ये बल्ब आपका जल गया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इनपुट हुई और यहाँ से ये दो तार जो हैं इससे आउटपुट हो गई। ठीक है, अब आपको देखना है यार मीटर तो चल रहा है हमारा, है ना, अब इसमें हमें कनेक्ट तो हमारा तो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, लेकिन हमें चोरी करना है, बिजली का बिल अपना कम करना है। ठीक है, तो इसे ऑफ करेंगे। फिर आपको मैं एक चीज़ इसमें खास बात बताने वाला हूँ, पास से दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें 2 पॉइंट दिए होते हैं बीच में और 2 ही दिए होते हैं किनारों पर। पहला और दूसरा जो होते हैं ये इनपुट होते हैं, यानी कि सप्लाई आती है अंदर को और इसके बाद इन दोनों से बाहर चली जाती है, यानी कि अपने रूम में चली जाती है। इन दोनों बीच वाले जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ध्यान रखना, ये वाले दोनों जो होंगे ये न्यूट्रल होंगे बीच के। सेकंड, राइट से भी सेकंड और लेफ्ट से भी सेकंड, ये दोनों न्यूट्रल होते हैं और ये दोनों अंदर जाके ना कहीं कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको, ये सेम एज इट इज रहना है। ठीक है, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहने देना है। इसके बाद आपको जो इनपुट गया फेस वाला, ये फेस वाला घूम के ये जो आपका नंबरिंग आ रही है, इस नंबरिंग से एक रिले होती है उसमें अटैच होता है। उसके बाद ये घूम के यहाँ से ये आउटपुट निकालता है। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आप इस मीटर के अंदर न जाकर यहाँ से आउटपुट ले लें। तो उसका एक फॉर्मूला मेरे पास है, उस फॉर्मूले को बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक तार लेना है और इस तार को दोनों तरफ से छील लेना है, छोटा, बहुत ही छोटा टुकड़ा लेना है, इतना छोटा ले लिया हमने, है ना। इसको लेना है और इस तरह से इसको छील लेना है। ठीक है, इसको छील लेना है इस तरह से। ठीक है, और करंट ना आ रहा हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपको अब क्या करना है, ध्यान रखना, अब क्या करना है, आपका जो ये वाला तार आ रहा होगा ना लास्ट में, ये लास्ट में, इधर लास्ट का इधर लास्ट का, जो आउटपुट वाला लास्ट का आ रहा होगा, इस तार को हटाना नहीं है इसमें से, इस तार को हटाना नहीं है, इस तार को निकाल लेना है इसमें से। क्या कर लेना है, निकाल लेना है। और ध्यान रखना है निकालते वक्त करंट ना आ रहा हो, सावधानी आपको पूरी रखनी होगी। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से ले लिया और अब इसमें जोड़ देंगे, अब इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और इसे कनेक्ट करेंगे इसके इनपुट में, यहाँ से ऐसे हल्के से लगा देंगे, या फिर यहाँ भी हल्का से ही लगा सकते हैं, और यहाँ से इसे बंद कर देंगे। और ये कलर थोड़ा सा ये ब्लैक कलर ही लेंगे तो सही रहेगा, और इसे बंद कर देंगे। अब कहीं से कहीं तक भी पता नहीं चलेगा किसी को क्या हो रहा है। अब ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, तार हिल गया शायद, हाँ ये देखिए तार हिल रहा है ना। ये इस तरह से बिल्कुल नहीं पता चलेगा, और आपकी जो सप्लाई है इसमें लाइट जल रही होगी क्योंकि यहाँ से आपने कोई छेड़खानी नहीं करी है, लेकिन आपने यहाँ तो अपना फॉर्मूला दिखा दिया दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आप करेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। और जरा से में कोई आ जाता है तो इसको आपको हटा देना है। थोड़ा सा मैंने टाइट कर दिया है इस वाले को हम लूज़ कर देंगे, है ना। लूज़ कर के दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीका। इसको ऐसे लगा के, यहाँ तो हम ऐसे ही लगा देंगे इसको, ठीक है, इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है, सॉरी, ये लग गया है बढ़िया तरीके से। और जो आपका ये वाला तार रहेगा ना, इसको ऐसे लगाना है, कोई आए तो एकदम हटा दें हम, है ना। तो इसका मतलब ये है, इसको इस तरह से
किया कनेक्ट, और इस तरह से ध्यान रखना है, पहले स्टार्टिंग में और लास्ट के स्टार्टिंग में करना है, बस ऐसा कर देना है और यहाँ से ऑन कर देना है। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ से आपकी डायरेक्ट सप्लाई वहाँ आ जाएगी। आप कहोगे कि इसके अंदर भी जाएगी, इसके अंदर भी जाएगी, लेकिन आधी सप्लाई आपकी ये डायरेक्ट जाएगी और आधी घूम के जाएगी, यानी कि बिजली का बिल आपका आधा कम हो चुका होगा दोस्तों। जब आधा कम हो चुका होगा तो आप समझ सकते हैं, जहाँ आपका 1000 रुपये आ रहा था 500 रुपये बचेंगे, और 500 रुपये में आप क्या क्या बना सकते हैं, खाने पीने की चीज़ ला सकते हैं, नए नए कपड़े बना सकते हैं, है ना। वहीं आपको 2000 का आ रहा तो 1000 रुपये बचाएंगे, हर महीने 500 भी बचाए अपने तो महीने 1 साल के 6000 रुपये बचाएंगे, यानी कि आप 2-3 महीने का या 2 महीने का रेंट बचा सकते हैं, यदि 3000 का रूम ले रखा है आपने तो ऐसे भी आप कर सकते हैं गाइस। तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से आपको क्या करना है, समझ गए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि इसका दूसरा अंदर वाले ट्रिक देखनी है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि भाई हमें नीचे वाला देखना है, तो मैं नीचे वाला भी आपको, इसके अंदर वाला जो पार्ट्स मैं बता रहा हूँ उसमें क्या करना है आपको, और उसमें आपको कभी भी तार बार हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो परमानेंटली आपको स्लो चलेगा, बिल्कुल स्लो चलेगा। तो गाइस इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।